नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारी इस चैनल नेचुरली हेल्दी में। दोस्तों, आज हम एक अद्भुत रेमेडी के बारे में जानने वाले हैं जो बहुत से रोगों में फ़ायदा करती है। और इतना ही नहीं, साथ ही साथ आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यानी कि मोटापा भी ये दूर करती है। तो इसके बारे में जानने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। लाल बटन दबाने के बाद उसके पास में रहे हुए बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए अब जानते हैं इस अद्भुत दवाई के बारे में जो रोग तो दूर करती ही है पर स्वास्थ्य प्रदान करना यह उसकी विशेषता है। यह एक ऐसी दवाई है जो हर घर में उपलब्ध है, हर किचन में उपलब्ध है और बहुत ही सिंपल तरीके से इसका यूज़ किया जा सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जीरे के बारे में, जिसे अंग्रेजी में क्यूमिन सीड भी कहते हैं। ये एक ऐसी औषध है कि जो कैल्शियम और आयरन से भरपूर है। इसमें विटामिन ए और विटामिन सी भी बहुत ही प्रचुर मात्रा में है। एंटीऑक्सीडेंट तत्व भी बहुत ही अच्छी मात्रा में है, जिसमें पोटेशियम भी बहुत अच्छी मात्रा में है, जिसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी बहुत अच्छे बैलेंस रह सकते हैं। आयुर्वेद के मुताबिक ये अग्नि को प्रदीप्त करने वाला, दीपन कार्य करने वाला लघु और ठंडा पदार्थ है जो हमारे शरीर की गर्मी को दूर करके पाचन बढ़ाता है, शरीर की अतिरिक्त चर्बी को दूर करता है, एसिडिटी में फ़ायदा करता है, पेट की सड़न, वायु या अन्य सभी तकलीफ़ों को दूर करके हमारे पाचन तंत्र को अच्छा करता है। पाचन तंत्र के लिए तो ये एक अद्भुत वरदान है। इससे हमारे शरीर की शक्ति बढ़ती है और हमारी आँखों को भी रोशनी मिलती है, आँखें भी हमारी अच्छी होती है। दोस्तों, जीरे में थाइमोल नामक एक तत्व पाया जाता है जिसके कारण पाचन रस, सलाइवा, बाइल जूस इन सभी का प्रमाण बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर का पाचन अच्छा होता है। और उसके ही साथ उसके सेवन से उन ऐसे एंजाइम्स का प्रमाण बढ़ता है हमारे शरीर में जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और फैट को जलाते हैं। और इसीलिए जीरा लेना शुरू करने के बाद शरीर की चर्बी चमत्कारिक रूप से गलने लगती है और हमारा मोटापा कम होता जाता है। पेट की चर्बी को ये बहुत अच्छी तरीके से गलाता है। चलिए अब हम जानते हैं इसके उपयोग के बारे में, कैसे इसका प्रयोग करना है, कैसे इसका उपयोग करना है। तो सबसे पहले हमें 1.5 गिलास पानी लेना है और उस 1.5 गिलास पानी में 1 चम्मच जीरा डाल के उसे उबालना है और तब तक उबालना है जब तक वो 1.5 गिलास में से 1 गिलास न रह जाए। इतना उबालने के बाद फिर उसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। थोड़ी देर तक ठंडा करने के बाद उसके अंदर हम हनी डाल सकते हैं। हनी हम कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। अगर हमारे आसपास कहीं मध गिराने वाले हो और वहाँ से हमें ऑर्गेनिक हनी मिल पाए तो वो सबसे ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो आप कोई भी कंपनी का हनी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसमें ध्यान ये रहे कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो हमें हनी का यूज़ नहीं करना है। बिना हनी के भी हम जीरा का पानी ले सकते हैं। अब हनी मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम इसके साथ नींबू को भी ऐड कर सकते हैं, नींबू का रस भी उसके अंदर डाल सकते हैं और हमारी दवाई ये तैयार हो गई। सिर्फ हनी और नींबू का रस डाल के जीरे के उबले हुए पानी को हम अगर शरीर में डालते हैं तो हमें ऊपर बताए गए सारे फायदे इससे होते हैं। और ये इसी तरीके से हमारे पेट में हमें डालना है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये लेने के बाद 1 घंटे तक हमें कोई भी आहार का सेवन नहीं करना है, कोई भी फूड नहीं लेना है। और इसके साथ ही उसी घंटे में हमें कम से कम 1 लीटर जितना ल्यूक वार्म वाटर हमें उसके साथ ही लेना है। धीरे धीरे करके हम ले सकते हैं 1 घंटे के अंदर, लेकिन 1 घंटे के अंदर हमें इतना पानी पी लेना है। और इतना करते ही हमारे शरीर में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे आप देख पाएंगे कि हमारे शरीर में कितने चेंजेस आते हैं, हमारा पाचन तंत्र कितना अच्छा होता है, हमारी चर्बी कितनी कम होती है और हमारा शरीर धीरे धीरे कैसे नया आकार लेता है। तो जीरे का ये पानी
अद्भुत तरीके से हमारे शरीर के ऊपर काम करता है, इसका अनुभव हम सब कर सकते हैं। इसको अर्ली मॉर्निंग में उठ के हम ले सकते हैं या फिर शाम को खाने के 2 घंटे के बाद भी हम ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये अद्भुत चमत्कारिक रेमेडी का उपयोग कीजिए। आपको कैसा लगता है ये यूज़ करने के बाद, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसके अलावा ये सब को बांटिए, शेयर कीजिए, सभी को जिसको भी इसकी ज़रूरत है उसे पहुंचाइए और उपयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।